प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे, यानी उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ जैसे पॉइंट थे, तो जिसके बाद हम बात करते हैं। देखो, विभिन्न परिभाषाओं के अंदर बात करें, देखिए हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाओं में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था समुचित प्रयोगशाला, दूसरा था शिकायतकर्ता, तीसरा था शिकायत, और चौथा जो हमारा टॉपिक था यानी जो चौथा पॉइंट था उपभोक्ता से संबंधित। तो नंबर 4 पॉइंट था हमारा उपभोक्ता, तो हम नंबर यहाँ पे 4 लिखते हैं उपभोक्ता। नंबर 4 उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के अंदर देखिए प्यारे साथियों, हमने पढ़ा था एक कल जो, तो उपभोक्ता के अंदर मैंने कल आपको पढ़वाया था यहाँ पे क्या, सबसे पहला पॉइंट। तो उपभोक्ता क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है माल का उपभोक्ता और एक होता है सेवा का उपभोक्ता। तो हम पहले पढ़ चुके थे माल का उपभोक्ता। नंबर 1 पॉइंट जो था हमारा वो था माल का उपभोक्ता, माल का उपभोक्ता। इसके बाद बात आती है यहाँ पे दूसरा था जो हमारा वो था सेवा का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता। तो प्यारे साथी, जो उपभोक्ता होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है इसके अंदर माल का उपभोक्ता और दूसरा होता है सेवा का उपभोक्ता। तो माल का उपभोक्ता के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कि माल का उपभोक्ता क्या होता है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल को या तो खरीदा है या खरीदने का क्या किया है, उसने वचन दिया है, यानी कि उस सामान को, उस माल को खरीदने का या तो क्या दिया, उसने वचन दिया, यानी कि उसका भुगतान करने का क्या किया है, वादा किया है। तो उसे हम क्या कहते थे, माल का उपभोक्ता। आज हम पढ़ेंगे क्या, सेवा का उपभोक्ता। तो सेवा का उपभोक्ता क्या होता है, देखो तो प्यारे साथियों, सेवा के उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, सेवा का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति होता है, सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या तो उसके, यानी कि ये क्या कहता है, सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कहता है कि कोई सेवा ली जा चुकी है, या फिर आगे कहता है कि या सेवा लेने का वचन दिया है, या सेवा देने का, या तो सेवा ली जा चुकी है या सेवा लेने का वचन दिया है, सेवा लेने का वचन दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है ये कि सेवा के उपभोक्ता से आशय, सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या सेवा को लेने का क्या दिया गया है, वचन दिया गया है। यानी कि या तो क्या है, सेवा वो उसने ग्रहण कर ली है यानी सेवा ली है, या फिर सेवा लेने का क्या दिया है, उसने यहाँ पे वचन दिया है। तो सेवा लेने का क्या दिया है, वचन दिया है, और जिसके लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरंत भुगतान किया जा चुका है, और जिसके लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरंत भुगतान किया जा चुका है, तुरंत भुगतान किया जा चुका है, तुरंत भुगतान किया जा चुका है, या भुगतान करने का वचन दिया गया है, या भुगतान करने का
वचन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बात आती है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे लिख दिया सेवा के उपभोक्ता के बारे में। तो इसको अब हम रिवाइज करते हैं कि सेवा का उपभोक्ता क्या होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए क्या कहता है ये, कि सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या सेवा लेने का वचन दिया गया है। यानी कि या तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो, सेवा प्राप्त कर ली हो, या उस सेवा को लेने का क्या किया है, वचन दिया गया है। उसके द्वारा क्या दिया है, ये देखो, या सेवा लेने का वचन दिया है। इसके बाद बात आती है और जिसके लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरंत भुगतान किया जा चुका है। या तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, तुरंत भुगतान कर दिया गया है, या भुगतान करने का वचन दिया गया। या तो क्या कर दिया, उसके द्वारा भुगतान कर दिया गया है, या तो भुगतान किया जा चुका है, या उस भुगतान को करने का क्या दे दिया, उस व्यक्ति ने वचन दे दिया। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सेवा का उपभोक्ता कहेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा क्या, माल का उपभोक्ता। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा, सेवा का उपभोक्ता। तो सेवा के उपभोक्ता के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि सेवा के उपभोक्ता के अंदर हमने पढ़ा है कि सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी है या सेवा लेने का क्या दिया गया है, वचन दिया गया है। और फिर कहता है कि और जिसके लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरंत भुगतान किया जा चुका है या भुगतान करने का वचन दिया गया है। यानी कि या तो उसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, या भुगतान करने का क्या दे दिया है, वचन दे दिया है। तो ये था प्यारे साथियों यहाँ पे इसके अंदर परिभाषाओं के अंदर नंबर 4 पॉइंट था हमारा उपभोक्ता के बारे में। अब हम आगे की इसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए क्लास के अंदर आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके अंदर देखिए आगे नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में देखो हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 को अब आप यहाँ पे समझोगे ध्यान से कि नोट नंबर 1 में क्या लिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो नोट नंबर 1 में हम समझते हैं यहाँ पे नोट नंबर 1 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में 86 के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए ये नोट नंबर 1 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो यहाँ पे देखिए 2 बार लिखी तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कौन सा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से यानी उसके लिए कोई भी उसने यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया है यानी निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो उस व्यक्ति को
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी उपभोक्ता तभी हम मानेंगे जब वो क्या है कि सशुल्क कोई चीज़ खरीदता है, यानी निःशुल्क की कोई भी चीज़ नहीं खरीदता तो हम उसको क्या मानेंगे, उपभोक्ता मानेंगे, अन्यथा क्या है वो उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। तो पहला तो कहता है कि निःशुल्क अगर कोई वस्तु या सेवा अगर उसने ली है तो उसे क्या है कि उसे सेवा के रूप में यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उसके लिए उसने क्या है कोई भी भुगतान नहीं किया है। इसके बाद बात आती है देखिए पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय के उद्देश्य से, नंबर 2 पर हम लिख सकते हैं यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनर्विक्रय के उद्देश्य से, ये क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय के उद्देश्य से, पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से ये क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से, पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को, कोई वस्तु खरीदी जाती है पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 1986 के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से, यानी कि क्या करना, उसे पुनः विक्रय, एक वस्तु खरीद लेना, उसे क्या है पुनः विक्रय, दोबारा से क्या करने के लिए, विक्रय, बेचने के लिए पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ये तात्पर्य है कि कोई भी चाहे उपभोक्ता है, अगर वो क्या है कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदता है, यानी उस वस्तु खरीदकर उसे वो पुनः क्या करता है, विक्रय करता है, दोबारा से क्या करता है, आगे सेल करता है, तो ऐसे जो उपभोक्ता को क्या है यहाँ पर उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। यानी कि कौन से अधिनियम के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसे व्यक्ति को जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से माल को या वस्तु को खरीदता है तो उसे उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर देखिए प्यारे साथियों, तीसरा क्या आता है, नंबर 3 पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 3 पॉइंट कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से, रोजगार करने के उद्देश्य से क्या करने के उद्देश्य, रोजगार, तो यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से, यानी वो क्या करना चाहता है, व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, तो रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो कोई वस्तु खरीदी जाती है तो तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार
तो उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये? तो तीसरा पॉइंट कहता है कि बहुत ही अच्छा पॉइंट, देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, अगर रोजगार करना चाहता है तो रोजगार करने के उद्देश्य से वो कोई वस्तु खरीद रहा है, तो यानी कहने का मतलब रोजगार करने के उद्देश्य से अगर वो कोई वस्तु खरीद रहा है तो उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो यानी कि अगर मान लो हम कहते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर यहाँ उदाहरण दे दे तो कोई ए नाम का क्या है, व्यक्ति, तो ये क्या है, कोई अगर वस्तु खरीदता है, क्या खरीदता है, वस्तु, और उस वस्तु के द्वारा क्या करता है, वो कोई रोजगार का कार्य करता है आगे, यानी रोजगार देने का कार्य करता है। तो अगर वो रोजगार देने का कार्य करता है, इसका मतलब वो जो ए नाम का व्यक्ति है, जो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे उपभोक्ता कहलाएगा। तो बिल्कुल साथियों कि जो ए नाम का व्यक्ति है वो क्या है, कोई वस्तु को इसलिए खरीद रहा है जिससे वो क्या देना जा रहा है, रोजगार देना चाह रहा है, यानी कि उससे क्या कर रहा है, वो रोजगार प्रदान कर रहा है। तो अगर वो रोजगार प्रदान करता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट था कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से, यानी वो रोजगार आके व्यक्तियों को देगा और स्वयं भी क्या करेगा, रोजगार करेगा, तो रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु को इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। मान लो ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, एक टाइपराइटर खरीदता है, टाइपराइटर। अब टाइपराइटर खरीदेगा तो टाइपराइटर से क्या करेगा, वो अब बहुत सारी टाइपिंग करके और आगे क्या करेगा, सेल करेगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, अब उस टाइपराइटर का उपभोग करेगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे, हम उपभोक्ता कहेंगे, क्योंकि वो आगे क्या करेगा, उससे बहुत सारी टाइपिंग करके सेल करेगा, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। तो उस टाइपराइटर का वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो यानी पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से, यानी कोई व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु उसके द्वारा खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो उपभोक्ता, उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में उसे शामिल किया जाएगा। तो ये था देखिए हमारा आज का जो टॉपिक था, तो जिसके अंदर हमारा रहता था क्या कि हमने पॉइंट जो रहता था हमारा उपभोक्ता वाला, तो वो कंप्लीट कर लिया। तो बस यही था आज समझाना था आपको कि उपभोक्ता के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमारा था कि एक तो था माल का उपभोक्ता, दूसरा था सेवा का उपभोक्ता। तो माल का उपभोक्ता तो कौन सा था, जो वस्तु को खरीद कर और उसका क्या करता है, उपभोग करता है, उसे हम माल का उपभोक्ता कहते थे। और सेवा का उपभोक्ता का मतलब जो सेवाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेवा का उपभोक्ता। इसके बाद हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। इसके अंदर 3 पॉइंट में क्या पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट था हमारा, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदता है और वो भी उसके बदले में क्या नहीं देता, पैसे नहीं देता, यानी कि निःशुल्क वो सेवा या वस्तु को खरीदता है, तो उसे हम क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय करने की, यानी कि वो अगर फिर से रीसेल करना चाहता है किसी वस्तु को, तो उसे भी हम क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। उसे भी हम क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट था हमारा क्या कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से कोई, अगर वो रोजगार करना चाहता है वो व्यक्ति, तो अगर रोजगार करने के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, ना कि उसे उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यानी उसे उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज की क्लास आपको यानी कि समझाया, जो भी चीज़ वो आपको अच्छे से समझ में आएगी होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और समय समय पर आप और हम मिलकर सीखते रहें। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।